नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे प्रश्न मिल सके जो आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ की प्रीवियस ईयर सेट की क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन, 20 12-12 15-15 जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं। आप सभी इन प्रश्नों को सॉल्व करें, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ड्राइवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, समझिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ वो होता है कोई भी दो संख्या या तीन संख्या, मान लीजिए दो संख्या है, एक एक्स है एक वाई है, इन दोनों को वह छोटी से छोटी संख्या या वो बड़ी से बड़ी संख्या उन जो दोनों को काट सके वो एचसीएफ होती है। और लेकिन एलसीएम जो होता है वह बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या जो उन दोनों संख्याओं से कट जाए वो होता है एलसीएम। तो सबसे पहली बात हमें यह पता चलना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कौन सी होती है, 4 होती है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है, दो इसको भी काट रही है इसको भी काट रही है। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। खत्म आंसर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आपको प्रश्न सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, समझिएगा, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा 2√3 मीटर लंबी परछाई मैदान पर डालता है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए कह रहा एक 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, वो कितनी परछाई डालता है, यहां से यहां तक की परछाई डालता है। कितना है, 2√3 परछाई डालता है और उसका उन्नयन कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है, ये थीटा बताना है। समझिएगा, ये एक खंभा है, परछाई डालता है 2√3 की और कोण बताना है। तो हमने आपको ये बताया था शुरुआत में जब हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था कि अगर ये कोण 60 है, ये 30 है, तो ये होता है √3 और ये होता है 1। अगर यहां पे बताया था हमने अगर ये 30 है तो ये 60 है, तो क्योंकि 90 होता है तो 1 √3। 60 के सामने भुजा √3 होती है और 30 के सामने भुजा 1 होती है और 45 के सामने भुजा 1 होती है। ये हमने बताया था। अब समझिएगा, अगर ये कट जाए, 3 से कट गया, रेशियो में तो हमने काट दिया। अब अगर √3 का मल्टीप्लाई इसमें करें और √3 का मल्टीप्लाई इसमें करें, कोई समस्या किसी को। ये 3 बन गया और ये 3 कट गया, बचा कितना, ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। तो √3 के सामने भुजा क्या होती थी, अगर ये 60 डिग्री होता तो हमारा √3 हो जाता, आंसर आ गया 60 डिग्री। अगर आप उसको लंब बटे आधार करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा 6/2√3, तो भी काटेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा √3 और tan थीटा में √3 किसका मान होता है, 60 का मान होता है। खत्म, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, x² - 7x + 12। एक्स स्क्वायर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो आपको ये हम अभी सॉल्व करके बताएंगे, आपको इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता सकते हैं 4 3 7 4 3 12, शुरुआत में माइनस है, दोनों प्लस के जो भी मान आएंगे दोनों प्लस के आएंगे। तो 4 3 7 और 4 3 12, 4 और 3 आंसर हो जाएगा। खत्म आंसर, 4 और 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो आपको जैसे हमने बताया वैसे ही आप तुरंत ही मान निकाल सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दे रखी है तो भी आप तुरंत मान निकाल सकते हैं बिना पेन कॉपी के। सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा, अगर वो भी लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, समझना है कि होता कैसे है। इसके मान बताने हैं, x² - 7x + 12 = 0। ये बताइए 12 = 0। हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो हमने कहा x² - 4 + 3, देखिए 7 हो गया x,
और 4 गुणे 3 कितना होता है 12, 4 3 12 प्लस 12 बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस होती है इसको भी माइनस करेगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन हो रहा है x, बचा क्या यहाँ पे x माइनस 4, क्योंकि x कॉमन हो गया इतने में से। अब यहां से -3, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें भी लानी है हमें, तो यहां से 3 कॉमन लिया x, अब ये माइनस था तो इसको भी माइनस कर देगा 4, क्योंकि 3 कॉमन हुआ तो यहां से बचा x और इसको भाग गया 3 आ गया बराबर 0। तो एक बार यहां से कॉमन आ गया x माइनस 4, इस पूरे में से x माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस 3 बराबर 0। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x माइनस 3 ये वाला हो गया। तो एक बार अगर x माइनस 4 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और जब एक बराबर x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो मान हमारे क्या क्या आ जाएंगे 4 और 3, 4 और 3 खत्म। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज आपको देते रहेंगे और पिछले देते आ रहे हैं, आप सभी उनको देखिए जाइए। और हमने आपको चैप्टर वाइज भी बताया है कि चैप्टर वाइज भी पढ़ना है, ताकि हमें सारे तरीके पता हो कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, एक अर्धवृत्तीय कोणक माप, एक अर्धवृत्तीय कोण माप का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर, r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं चाहिए। तो उसकी परिधि बताइए, मतलब अर्धवृत्त है, एक ही वृत्त है, इसको बीच से काट दिया गया, मतलब ये बन गया ऐसे करके वृत्त बन गया, अर्धवृत्त बन गया ये। अब इसकी परिधि बतानी है, तो देखिए अगर परिधि होती यहाँ पे इसकी हो जाती 2 पाई r, ठीक है। अब आधे की बतानी है तो बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई r प्लस, अब प्लस क्यों कर रहे हैं, हमें ये इतने की पता है, लेकिन परिधि बतानी है तो अब हमें जब आधा वृत्त बनाया गया तो ये ऊपर खुल गया, तो ये भी तो हिस्सा बचा, ये व्यास है तो ये r प्लस 2r, इसका मान बताना है। तो 22 बटे 7 गुणे r का मान 7 प्लस 2 गुणे 7, तो 7 से कट गया, 22 प्लस 14 बराबर 36, खत्म। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, 5 6 13 5 10 13 26 29 58 61, बताना है कि 61 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी। 5 10 13 26 29 58 61, अगली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 5 गुणे 2 इंटू 2 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है, फिर प्लस 2 सॉरी इंटू 2 हो रहा है, इसका मतलब इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3, अब इंटू 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, तो 61 गुणे 2 बराबर 122, खत्म हो जाए। अगला प्रश्न, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। देखिए ऐसे प्रश्नों को, देखिए हम तरीका तो बता ही रहे हैं आपको, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे 25 प्रश्न आपके मैथ में आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे मैथ में, आपके मैथ में 25 प्रश्न आएंगे। 25 में से 7 प्रश्न या 8 प्रश्न ऐसे होंगे कि अगर आप तरीके से करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपको प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाएगा और जल्दी आ जाएगा, तरीका भी आपको, लेकिन हम तरीका आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। मान लीजिए एक व्यक्ति था x, एक व्यक्ति था y, दोनों की आयु का अंतर 20 वर्ष है। अब दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है, उनकी दोनों के व्यक्ति की उम्र का अनुपात 20 वर्ष है, हमने मान लिया। यदि 5 वर्ष पहले दोनों में से 5 वर्ष पहले, देखिए हमने एक चीज मानी, अगर हमको मानना है ऑप्शन में कोई मान लेते हैं, ऑप्शन से कोई मान लेते हैं। मान लिया हमने बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति की उम्र में अंतर 20 वर्ष है, इसका मतलब हम मान लेते हैं, देखिए 30 तो मानेंगे नहीं, 30 तो मानेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम कह रहे हैं मान लिया हमने 10 वर्ष कि छोटे व्यक्ति की उम्र, क्योंकि कहा है तो छोटे वाले व्यक्ति की वर्तमान उम्र बताइए, तो हमने मान लिया छोटे वाले की 10, अभी हमने माना, हमें आंसर नहीं पता है। छोटे वाले की 10 माना तो बड़े वाले की हो जाएगी 30, तभी तो इनको दोनों का अंतर 20 होगा। अभी सारे से बता देंगे, तभी तो इनका 20 होगा। मान लिया 5 वर्ष पहले, अगर ये 5 वर्ष पहले 25 वर्ष का होगा कि नहीं होगा, तो 5 वर्ष पहले ये भी तो 5 वर्ष का होगा, भाई ये भी 5 वर्ष का हो गया। बड़े वाले व्यक्ति छोटे वाले व्यक्ति के 5 गुना अधिक है, तो देखिए 5 गुना है 5 × 25, इसका मतलब हमारा आंसर यही सही है।
इसका मतलब हमारा आंसर यही सही है। इसका मतलब हमारा वाला आंसर यही सही है। अगर हम 20 मानते छोटे वाले को, तो बड़े वाले को 40 मानते, तो फिर बड़ा वाला 5 वर्ष पहले 35 का हो जाता और ये 15 का हो जाता। तो क्या ये 5 गुना है? नहीं है। अगर 30 मानते छोटे वाले को, तो बड़े वाले को हमें 60 मानना पड़ता, तो ये हो जाता 55 का और ये हो जाता 25 का। तो क्या 3 गुना 5 गुना है? नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बचता ये हमारा ये आंसर हो जाता है। अब तरीका कैसे सॉल्व करना है देखिए, हम बता देते हैं। माना बड़े वाले की उम्र, अब मान लेते हैं, मान के कर लेते हैं। माना बड़े वाले की उम्र x, छोटे वाले की y, तो x माइनस वाई बराबर 20 दे रखा, दोनों की उम्र का अनुपात वो अंतर दे रखा 20 वर्ष। कह रहा है यदि 5 वर्ष पहले, तो ये 5 वर्ष पहले कितना, अभी वर्तमान में इतना है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा, और ये 5 वर्ष पहले y माइनस 5 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। दोनों में से बड़ा व्यक्ति, अब दोनों देखिए 5 वर्ष पहले दोनों में से बड़ा व्यक्ति छोटे वाले से 5 गुना अधिक बड़ा है। अगर ये 5 गुना अधिक बड़ा है, तो अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने दोनों को कर दिया बराबर। भाई 5 गुना अगर बड़ा है ये इससे, 5 गुना बड़ा अगर ये इससे है, तो अगर इसको 5 गुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो यहां से x माइनस 5 बराबर 5y माइनस 25। अब x बराबर ये 5y माइनस ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 20। x बराबर आ गया ये। अब जब x बराबर ये आ गया, तो अगर यहां पे हम रख दे मान, x का मान रख दे 5y माइनस 20 माइनस y इज इक्वल टू 20। यहां तक किसी कोई समस्या? तो 5y से y का माइनस हो जाएगा 4y माइनस इज इक्वल टू 20, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का चला जाएगा, 4y इज इक्वल टू 40, y बराबर आ जाएगा 10। तो छोटे वाले की उम्र पता चल गई कितनी वर्ष है? 10 वर्ष है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस प्रश्न को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन से थोड़ा जल्दी हो जाता, ठीक है, लेकिन तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 विभिन्न प्रकार की घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 और 10 मिनट के अंतराल पर बज रही है। मान लीजिए एक घंटी है वो अगली 5 मिनट में बजेगी, लेकिन दूसरी वाली घंटी जो है वो अगले 6 मिनट में बजेगी, और तीसरी वाली घंटी 8 मिनट में, वैसे 10 जो चौथी घंटी होगी वो हर 10 मिनट में बजेगी। तो कितनी देर, मान लीजिए 4 बजे एक बार बजी, शाम को 4 बजे चारों घंटियां एक साथ बज गई। अब सबका अंतर अलग अलग है समय का, कितने मिनट में बजेंगी। अब दोबारा से कितने बजे एक साथ फिर से बजेंगी। तो इसका मतलब क्या है, इन सभी का आप लोग ले लीजिए एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम 5, 6, 8, 10 का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 मिनट बाद आप निकाल ले सकते हैं, नहीं निकालना आता तो ऐसे 5, 6, 8, 10 आपको निकालना बताया गया है पहले शुरुआत से। यहां से एलसीएम निकाल लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। 2 घंटे बाद 4 बजे के बाद 2 घंटे बाद फिर से वो एक साथ बजेंगे। इसका मतलब कितने बजेंगे? शाम को 6 बजे बजेंगे दोबारा से। खत्म। अगला प्रश्न, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो हमने आपको ऐसे बताए हैं कि आपको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया गया है। 90 मीटर, इस प्रश्न को आप तुरंत सॉल्व करना है। इस 90 मीटर ऊंचाई वाले एक चट्टान के शिखर से, हमने कहा 90 मीटर का एक चट्टान था ये। इसके शिखर से देखने पर मीनार के शिखर, अब यहां पे कोई मीनार नहीं होगी, तभी तो इसके शिखर से इसके शिखर पे देखा। इसे शिखर पर देखने पर तथा उसके ताल नहीं पे, यहां पे तल होना चाहिए, ठीक है, यहां पे तल। लेकिन अगर वो यहां से उसके तल पे देखता है तो उनका उन्नयन कोण क्रमशः ये 30 और ये 60 हो जाता है। 30 तथा 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ये बतानी है, मीनार की ऊंचाई h बतानी है। अब आप ये बताइए, ये 90 है, तो अगर यहां से हम करें A, B, C, D, E, अगर 90 टोटल में से अगर ये वाली हट जाए, ये वाली हट जाए, तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी इतने की, तो वो जो ये होगी वो ये होगी। अब
निकालेंगे कैसे? हमने कहा 60 के सामने की भुजा होती है √3। प्रश्न में कितने दे रखी है? 90। 1 बराबर 90 बटे √3। √3 का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो किसी कोई समस्या कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां से ये 3 बन गया, यहां से आ गया 1 बराबर 30 √3। अब ये आ गया, देखिए ये 30 हो जाता, जब ये 30 हो जाता तो ये 30 √3 आ जाता। अब जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, मतलब यहां से यहां तक की भुजा बराबर है, तो ये 30 √3 है तो ये भी 30 √3 हो जाएगी। अब हम इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, किस वाले त्रिभुज को देखेंगे? इस वाले त्रिभुज को देखेंगे। जब हम इस वाले त्रिभुज को देखेंगे, tan 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस त्रिभुज को देखेंगे तो आप अगर ये 30 है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 60। 60 के सामने की भुजा फिर से कितनी होती है? √3 होती है। लिखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद से सॉल्व करते चले जाएंगे। और यहाँ पे दे रखा है 30 √3, कट जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 30 के। जब 1 बराबर 30 के तो ये 30 के सामने भुजा कितनी हो जाएगी? ये वाली भुजा हो जाएगी 30। तो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 60। तो ये 60 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 60। खत्म। 60 मीटर। किसी कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 180 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 180 है, तो छोटी संख्या क्या है? इनमें से छोटी संख्या क्या है? इनमें से छोटी संख्या क्या है? अगर हमसे पूछा जाए तो एलसीएम 4 और 5 है, तो हम निकाल सकते हैं 5 चौक 20, 9 दूनी 18, x बराबर 9 आ जाएगा। तो छोटी संख्या 9 चौक 36, 36 आंसर आ गया, पहला आपका आंसर आ गया। खत्म। देखिए कैसे, एलसीएम 20 है, सॉरी चार संख्याएं 4:5 है, एक 4 है एक 5 है, यह अनुपात दे रखा है और एलसीएम 180 दे रखा है। तो ये बताइए, कोई संख्या है 15, मान लीजिए 15 और 30, हम आपको बता रहे हैं इसका एलसीएम क्या मान लेंगे? हम 30 मान लेंगे, क्योंकि यहां पर भी 15 है और यहां पे 15 गुणे 2 है। ठीक है, तो हम एक बार तो 15 तो मान लिया यहां से, एक बार 15 यहां से ये मान लिया और ये 2 बच रहा है तो ये भी 2 मान लिया, तो एलसीएम कितना मान लिया? 30। यहां से अगर ये x है, ये भी x मान लेते हैं, तो एक बार एलसीएम तो उसका x हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, बराबर 180 की। ये एलसीएम हो जाएगा और ये एलसीएम दे रखा है, तो कट जाएगा 0 से 0, x बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9। जब x बराबर 9 आ जाएगा तो छोटी संख्या 9 चौको 36, खत्म। 9 चौको 36। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा इस बार के पेपर में, आप ये भी लिख के रख लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन इसी से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एक एबीसी है, बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी में PQ, त्रिभुज एबीसी में PQ BC के समांतर है। BC के समांतर एक रेखा यहां पर है PQ, इसी के समांतर ये रेखा है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी इसकी समांतर मतलब यही होता है। PQ समांतर रेखा है किसके? BC के। यदि AP और BP PB, AP और PB का अनुपात 1:2 है, अगर ये x है ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, या 1:2 हो जाएगी। सेम टू सेम लिखा है। और AQ बराबर दे रखा है 3, तो AC की लंबाई बताएं, इसकी लंबाई बतानी है। अब ये बताइए, अगर ये 3 है, एक तो ये तरीका है AP बटे, इसका फॉर्मूला ही होता है, जब हम थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो यही आता है, AP बटे AB बराबर PQ बटे BC, ये भुजा बटे ये भुजा, बराबर AQ बटे AC। ठीक है, यहां से एक ये भी निकल के आता है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये भी निकल के आता है। ठीक है, इससे इस एक फार्मूले से अगर आपको ये भुजा दे रखी है तो ये भुजा निकाली जा सकती है, ये भुजा दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, तो ये भुजा का रेशियो निकाला जा सकता है। तो इस एक से इस बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। तो ये बताइए, AP दे रखा है 1,
एपी दे रखा 1 और एबी पूरा दे रखा 3 बराबर AQ 3, AQ 3 और AC बताना है बेटे, AC बताना है। अगर ये 3 है, ये 3 है, चलिए x मान लेते हैं, तो AC बराबर AC x बराबर, ठीक है, AC x बराबर 9x, खत्म। x का से AC बराबर 9। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगी, 3 × 9, AC बराबर 9 आ गया आंसर। आगे बढ़ जाएंगे अपने प्रश्न में, और ये प्रश्न भी खत्म होता है और 1 नंबर आपको दे के जाता है, और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। अगला प्रश्न, किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, अगर कोई टैंक 1/4 भरा है, कितना भरा है, 1/4 भरा है, 1/4 भरा है, कोई टैंक 1/4 भरा है, इसका मतलब 135 लीटर भरा है। कोई टैंक 1/4 भरा है, उसका मतलब 135 लीटर भरा है। तो पूरी टंकी भरने में उसको 4 पंचे 20, 4 3 12, 14 और 540, इसका मतलब पूरी टंकी 1/4 भरने पर 135 लीटर पानी उसमें। अगर वो टंकी पूरी भर रही है, अगर वो टंकी पूरी भर रही है तो इसका मतलब उसमें टंकी में 540 लीटर पूरा पानी आएगा। तो कह रहा है 180 लीटर पानी भरने में 540, 18 3 54, 1/3, इसका मतलब अगर 180 लीटर पानी भरा जाएगा तो उस टंकी में 1/3 पानी भर जाएगा। कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खत्म। 1 वर्ष पहले, खत्म। ये लास्ट प्रश्न है आपका। अब बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके पेपर में अगर पूछ लेता है तो अगर आप मेरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न जल्दी से आसान से तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ था, कंफ्यूजन बहुत था। अगर ऑप्शन सेम हो जाते तो थोड़ा सा गलत प्रश्न आपका हो जाता। मैं आपको समझाऊंगा। 1 वर्ष पहले, कब? 1 वर्ष पहले साक्षी और प्रतीक की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पहले साक्षी और प्रतीक की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले साक्षी और प्रतीक की उम्र का अनुपात 6:7 था, लेकिन 4 वर्ष के बाद उनका अनुपात 7:8 हो गया। कोई समस्या नहीं है। अब हम करें, हम अभी यहां पे खड़े हैं, हमसे 1 साल पहले, मान लीजिए आज हमारी उम्र 25 साल है, आज हमारी उम्र 25 साल है, तो उससे पहले कितनी रही होगी? 1 साल पहले 24 रही होगी, और अभी जहां पे हम 25 है उसके 4 साल बाद उम्र कितनी रही होगी? 29। तो 25 से मतलब 24 से 29 जाने में कितना अंतर हो गया? 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद अंतर हो गया 5 वर्ष का। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं इनमें और इनमें अंतर बराबर है कि नहीं। एक अंतर है, इसमें से एक अंतर है, ठीक है, एक अंतर है तो कोई समस्या नहीं है। अगर अंतर ना होता तो इसका अंतर का मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर देते और इस वाले इसका अंतर इस वाले रेशियो में कर देते। अभी जब आएगा वो प्रश्न तब आएगा। अभी अंतर दोनों का बराबर है, इसका मतलब 1 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 और 4, 5 का अंतर है। बताया क्यों 5 का अंतर है? अब कह रहा है प्रतीक की उम्र बताइए। इन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रतीक की उम्र, मान लीजिए प्रतीक की उम्र 7 × 5, 7 × 5 बराबर 35 वर्ष। अब ऑप्शन में 35 वर्ष भी है, ऑप्शन में 35 वर्ष भी है। अब वो कह रहा है कि उम्र बताइए। इसका तरीका थोड़ा सा इनको ये कहना चाहिए कि 1 वर्ष पहले उम्र बताइए। तो ये उम्र आ गई, 1 वर्ष पहले की उम्र आ गई 35 वर्ष, 1 वर्ष पहले की उम्र आ गई 35 वर्ष। अगर वर्तमान में पूछा जाता तो 36 वर्ष, और 4 वर्ष बाद पूछा जाता, 4 वर्ष बाद पूछा जाता तो ये हो जाता 35 5 40 बराबर 40। और आंसर इसका यही है जो आपकी बुक में प्रीवियस ईयर में पेपर में देख रहे होंगे। आंसर 40 वर्ष है। 40 वर्ष क्यों है? क्यों जो 35 उम्र निकल के आई है 1 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में आने के लिए 36 हो जाएगी और 4 वर्ष बाद जाने के लिए 40 हो जाएगी। अब 35 भी ऑप्शन में, 40 भी ऑप्शन में, आप इस पर टिक करके चले जाते, आपका प्रश्न गलत हो जाता। लेकिन बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज की कमी थी। यहाँ पे लैंग्वेज उन्होंने सही से हिंदी में पूछी नहीं थी। उसमें पूछना चाहिए कि 4 वर्ष के बाद उम्र कितनी हो जाएगी। 4 वर्ष के बाद अगर यहां से करते, अगर ये भी ना करना चाहिए तो 4 वर्ष के बाद पूछा है तो 8 पंचे 40, और वर्तमान की उम्र पूछता तो 35 1 36,
और अगर यहां से करते 40 में 4 गए 36, खत्म। यहां से ये 12 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये खत्म होते हैं। अगला जो वीडियो होगा ऐसे 12-12, 13-13, 15-15 प्रश्न हम आपको देते रहेंगे। आप लोग उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने घर में प्रैक्टिस करिए। जो चीजें आपको नहीं आती, नहीं समझ में आती हैं, तो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपको कोई समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।